आज की कहानी। शादी के बाद बेटियां मायके में मेहमान बन जाती है। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक पति, पत्नी और उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम राधा और छोटी का सीता था। परिवार के बीच गहरा रिश्ता था और वे एक साथ समय बिताने का आनंद लेते थे। जैसे जैसे राधा और सीता बड़ी हुई, उनके विवाह का समय आ गया। सबसे पहले राधा की शादी तय की गई और उसने भारी मन से अपने बचपन के घर को अलविदा कह दिया। हालांकि उसके माता पिता ने उसे आश्वस्त किया कि जब भी वह वापस आना चाहेगी तो उसे हमेशा प्यार किया जाएगा और उसका स्वागत किया जाएगा। अपनी शादी के बाद राधा अपने पति और ससुराल वालों के साथ अपने नए घर में चली गई। उसका नया परिवार दयालु और स्वागत करने वाला था, लेकिन राधा को अक्सर अपने माता पिता, बहन और अपने मायके के परिचित परिवेश की याद आती थी। वह अपने माता पिता को देखने और उनके साथ अपने जीवन के सुख दुख साझा करने की इच्छा रखती थी। एक दिन राधा ने अपने पति और ससुराल वालों से मायके जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उसकी भावनाओं को समझा और उसे जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करेंगे। उत्साह और प्रत्याशा के साथ राधा अपने बचपन के घर वापस जाने की यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वह पहुंची, उसके माता पिता ने खुली बाहों और हर्षित मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे अपने सम्मानित अतिथि के रूप में माना, उसे प्यार, देखभाल और उसके सभी पसंदीदा व्यंजन खिलाए। अपनी यात्रा के दौरान राधा ने अपने माता पिता के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया। उन्होंने कहानियाँ साझा की, हंसी मजाक किया और एक दूसरे के जीवन के बारे में जानकारी ली। राधा के माता पिता ने उसके सपनों, आकांक्षाओं और चिंताओं को सुना, उसे मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, राधा को अपने मायके में बिताए हर पल याद आने लगे। हालांकि उसे अपने पति और ससुराल वालों की भी याद आती थी, जो उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह समझ गई थी कि नए घर में उसकी जिम्मेदारियां हैं और एक बार फिर विदाई का समय आ गया। भारी मन से राधा ने अपने माता पिता को गले लगाया और जल्दी ही फिर से आने का वादा किया। उसके माता पिता ने उसे अपने प्यार का आश्वासन दिया और उसे अपने नए घर में देखभाल करने और खुश रहने के लिए कहा। राधा ने संतोष की भावना के साथ अपना बचपन का घर छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उसके माता पिता हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे। साल बीतते गए और अब सीता के विवाह की बारी थी। राधा की तरह सीता भी अपने पति और ससुराल वालों के साथ अपने नए घर चली गई। उन्होंने भी वैवाहिक जीवन की खुशियों और चुनौतियों का अनुभव किया। जब भी उसे अपने माता पिता की याद आती, तो वह अपनी भावनाएं अपने पति और ससुराल वालों से साझा करती। मायके जाने की उनकी चाहत को समझते हुए सीता के पति और ससुराल वालों ने उन्हें अपने माता पिता के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह अपने मूल परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के महत्व में विश्वास करते थे। सीता के माता पिता उत्सुकता के साथ उसके स्वागत का इंतजार कर रहे थे। अपनी प्यारी बेटी के साथ पुनर्मिलन के लिए उत्साहित थे। जैसे ही सीता ने अपने बचपन के घर में कदम रखा, वह अपने माता पिता की गर्मजोशी और प्यार से घिर गई। उन्होंने उसके साथ एक प्रिय अतिथि की तरह व्यवहार किया, जिससे उसे विशेष और प्यार का एहसास हुआ। सीता ने अपने माता पिता के साथ अनमोल पल बिताए, उनकी कंपनी का आनंद लिया और उनके साथ मिलकर बनाई गई यादों को संजोया।
राधा की तरह ही सीता की भी यात्रा समाप्त हुई। भारी मन से उसने जल्द ही वापस लौटने का वादा करते हुए अपने माता पिता को अलविदा कहा। सीता ने अपने माता पिता के साथ संबंध को बनाए रखते हुए अपने नए घर में अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने के महत्व को समझा। इस कहानी में बेटियां द्वारा शादी के बाद अपने मायके में मेहमान बनने की परंपरा पारिवारिक संबंधों के लिए दिए जाने वाले प्यार, सम्मान और महत्व का परिणाम है। यह इस धारणा पर जोर देता है कि शादी के बाद भी बेटियां अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखती है। कहानी जन्मजात और विवाहिक दोनों परिवार के साथ संबंधों को पोषित करने के महत्व पर जोर देती है। यह दर्शाता है कि एक बेटी का प्यार एक घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके जन्मस्थान और उसके नए घर दोनों तक फैला हुआ है। परंपरा एक अनुमारक के रूप में कार्य करती है कि पारिवारिक बंधनों को संजोया जाना चाहिए, चाहे जीवन हमें कहीं भी ले जाए। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी जी आपको छोटी सी प्यारी सी कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट कहानी में। तब तक लिए नमस्कार दोस्तों। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखें।